नमस्कार। मेरा नाम है दिनेश सिंह। मैं जाति से राजपूत हूँ। पटना हाई कोर्ट में पिछले 23 साल से एडवोकेट हूँ। और ये वीडियो मैं राजपूत समाज के अधिवक्ताओं, राजपूत समाज के जो जजगण हैं पूरे हिंदुस्तान में, और राजपूत समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए उन सब के लिए बना रहे हैं और उनके सामने कुछ बातें रख रहे हैं कि वो भी इस पर गहन चिंतन करें और उस पर कोई निर्णायक फैसला लें। देखिए, बिहार में ऐसा है कि साल 2005 के नवंबर में असेंबली इलेक्शन होता है, उसका रिजल्ट आता है। लालू यादव की पार्टी चुनाव हार जाती है और एनडीए जो है वो चुनाव जीतती है, जेडीयू बीजेपी मिलके, और सरकार बनाती है। उसके असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट आने के लगभग 15-20 दिन बाद CSDS यानी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज जो है वो डेटा रिलीज करती है। उसने रिसर्च किया है इलेक्शन के दौरान, वो डेटा रिलीज करती है। उसमें दो चीज़ आता है तो बहुत सी चीज़, लेकिन जो काम की बात है, रेलेवेंट बात है, वो हम कर रहे हैं। उसमें आता है कि 69 पॉइंट समथिंग राजपूतों ने, यानी लगभग 70% राजपूतों ने बिहार में एनडीए को वोट किया। उसके बाद आता है कि 73% भूमिहारों ने एनडीए को वोट किया। मतलब भूमिहार और राजपूत लगभग लगभग 3% का डिफरेंस है, उससे ज़्यादा नहीं। राजपूतों ने भी ओवरवेलमिंगली एनडीए को वोट किया और भूमिहारों ने भी ओवरवेलमिंगली एनडीए को वोट किया। उसके कुछ दिन बाद जनवरी 2006 में बिहार सरकार अपने सरकारी वकीलों को नियुक्त करती है और सरकारी वकीलों की नियुक्ति का जो है नोटिफिकेशन आता है। उसमें कुल 80 लोगों को बिहार सरकार सरकारी वकील बनाती है। अब वहाँ देखिए कास्ट वाइज ब्रेकअप क्या हो जाता है, 3% का यहाँ डिफरेंस वहाँ कैसे वो हो जाता है। उसमें सबसे ज़्यादा भूमिहार जाति के लोग हैं, 24। 80 में से 24 भूमिहार हैं, सिर्फ 8 राजपूत हैं, 12 ब्राह्मण हैं और 16 लाला हैं। और उस साल का जो असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट था उसमें सबसे ज़्यादा अपर कास्ट में सबसे ज़्यादा राजपूत जीते थे। वही नहीं, साल 2019 का आप लोकसभा का चुनाव देख लीजिए तो सबसे ज़्यादा अपर कास्ट में राजपूत जीतता है। 2000 के बाद जितना भी लोकसभा चुनाव हुआ है बिहार में, मिनिमम 6 और मैक्सिमम 8 राजपूत जीता है लोकसभा में। इस बार वाले 2019 वाले में राजपूत 7 सीट जीता हुआ है, भूमिहार 3, ब्राह्मण 2 और लाला 1, यानी लाला, भूमिहार और ब्राह्मण मिलकर 6 सीट जीता और राजपूत अकेले जो है 7 सीट जीता। लेकिन जब सरकारी वकीलों की नियुक्ति होती है तो राजपूत को जो है ठेंगा दिखा दिया जाता है, घंटा दिया जाता है। अब आप आइए, 2001 में बिहार में पंचायत इलेक्शन होता है, बहुत सालों के बाद, लगभग 21 साल के बाद, 22 साल के बाद, क्योंकि 1979 में उसके पहले पंचायत इलेक्शन हुआ था, उसके बाद सीधा 2001 में होता है। तो 2001 में जो पंचायत इलेक्शन होता है उसका देखिए अब थोड़ा सा डेटा। ये डेटा बेसिकली हिंदुस्तान टाइम्स ने पटना में पब्लिश किया था, और ये जो सैबल गुप्ता थे, उनकी एक संस्था थी ADRI, उसने भी रिसर्च किया था, तो ये डेटा पब्लिश किया था। ये डेटा बेसिकली उन्हीं का कलेक्ट किया हुआ है। उसमें देखिए वो कहते हैं कि टोटल 1154 सीट, 1154 सीट था जिला परिषद का पूरे बिहार में। उसमें से 280 सीट यादवों ने जीता, 150 मुसलमानों ने जीता, तीसरे नंबर पर राजपूत है 120, चौथे नंबर पर भूमिहार है 106, पांचवें नंबर पर कुर्मी है 58, छठे नंबर पर ज्वाइंट है ब्राह्मण और कुशवाहा दोनों को 56-56। अब आप समझ लीजिए कि न्यूमेरिकली अगर राजपूत डोमिनेंट नहीं है तो 120 गो जिला परिषद का सीट कैसे जीत गया। और लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में हो चाहे कहीं भी हो, एक बात तो क्लियर है, अभी तो मई के महीने में जातीय जनगणना का डेटा जब
पब्लिक डोमेन में आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन हम आज आपको बता देते हैं और आप भी लगभग जानते ही होंगे कि बैकवर्ड में यादव और फॉरवर्ड में राजपूत न्यूमेरिकली मोस्ट डोमिनेंट कास्ट है बिहार में। संख्या में बाकी सब पर भारी पड़ेगा राजपूत अपर कास्ट की गिनती में, और बैकवर्ड कास्ट की गिनती में यादव सब जाति पर भारी पड़ेगा। लेकिन जब सरकारी वकीलों की नियुक्ति होती है बिहार में, चाहे केंद्र सरकार के सरकारी वकीलों की नियुक्ति हो, चाहे राज्य सरकार के सरकारी वकीलों की नियुक्ति हो, चाहे हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति हो, तो ये दो जातियों को विशेष रूप से यादव को तो लोग समझता ही है कि कहता है ज़्यादा दब मतलब उसको पूरा दबा के रखा जाता है। तो राजपूतों को जो ये ठेंगा दिखाया जाता है, इसी के संबंध में हम ये वीडियो बना रहे हैं कि हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। विश्वनाथ प्रताप सिंह क्या बुड़बक थे? अर्जुन सिंह क्या बुड़बक थे? वो कांग्रेस पार्टी में रहे थे जिसका असली नाम है कांग्रेगेशन ऑफ ब्राह्मण्स। वहाँ प्रधानमंत्री का पद, मुख्यमंत्री का पद, गवर्नर का पद, चीफ जस्टिस का पद, सुप्रीम कोर्ट के जज का पद, हाई कोर्ट के जज का पद, सब जो है सो ब्राह्मण के लिए आरक्षित रखा जाता था और रखा जाता है अभी भी। अब थोड़ा ठंडाया है, लेकिन वहाँ वो लोग बुड़बक नहीं ना था कि वो लोग आरक्षण का, दोनों स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी और स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी दोनों ने रिजर्वेशन का समर्थन क्यों किया कि आप कहलाते हैं अपर कास्ट और जो अपर कास्ट है वही आपको लंघी मारता है, वही आपको चुतिया समझता है। भूमिहार और लाला को जिस दिन सरकारी वकीलों का बंटवारा होता है उस दिन आपको चुतिया समझता है, आपको 8 को देता है, 80 में 8 देता है, आपने 16-24 लेता है और कहलाने को कहेगा कि सवर्ण सेना बनाइए और सवर्ण संगठन बनाइए। कोई सवर्ण संगठन मत बनाइए, राजपूत एक अलग संगठन है, वो अलग वो जो है उसका अलग तौर तरीका है। राजपूत को भूमिहार और लाला से हाथ मिलाने की आवश्यकता बिहार में नहीं है, इससे राजपूतों को भयंकर नुकसान होगा। हम बिहार जुडिशरी के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। बिहार जुडिशरी में पत्ते पत्ते से हम वाकिफ हैं। बिहार जुडिशरी भी हमको जानता है कोने कोने तक, और हम भी बिहार जुडिशरी के कोने कोने को जानते हैं। पटना हाई कोर्ट में राजपूतों की औकात को भूमिहार और लाला ने मिलकर कुचल दिया है पिछले 25-30 साल में। राजपूतों को कहीं का नहीं छोड़ा है, इसलिए राजपूत को आज ये निर्णय लेना होगा कि किसी भी मामले में बिहार जुडिशरी में कभी कोई मामला है, भूमिहार और लाला के खिलाफ काम करिए। भूमिहार और लाला के साथ मिलके आप काम करिएगा, आपको नुकसान देगा। तो इस संबंध में अब हम 2 स्टेप लेने जा रहे हैं। अब नए चीफ जस्टिस के आने का इंतजार है, जिस दिन वो आ जाएंगे उनके आने के 2 महीने के अंदर 2 स्टेप हम 2 इम्पोर्टेंट PIL आ रहा है हमारा। एक है कि जो जनसंख्या में जो अनुपात है SC ST OBC और माइनॉरिटी का, उसके अनुपात में उसको सरकारी वकीलों की नियुक्ति में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें जो है उसको आरक्षण दें। जितना जिसका संख्या, अगर यादव के बारे में एस्टिमेटेड जो पॉपुलेशन में शेयर है यादव का, कहा जाता है 16-17% है, तो उसको 16-17% दीजिए। राजपूत का कहा जाता है 6-7% है, तो उसको 6-7% दीजिए। जिसका जितना जनसंख्या में शेयर है, जिसको लोहियावादी लोग कहते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वही कर दिया जाए। उसमें राजपूत को पहले भी वही मिलता था, 100 में 7 को 8 को मिलता था, अभी 100 में 7 को 8 को मिलेगा, तो राजपूत को उसमें नुकसान नहीं है। राजपूत समाज के लोग हमारा समर्थन करें इस PIL में, और जिस दिन सुनवाई हो उस दिन भारी संख्या में ऑनरेबल चीफ जस्टिस के कोर्ट में आएँ और देखें और हमारा हाथ मजबूत करें। दूसरा जो PIL हम लेके आ रहे हैं, सरकारी हाई कोर्ट जजेज की नियुक्ति में जो है पिछड़ी जातियों का, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इन लोगों की हकमारी होती है, इन लोगों के हितों के खिलाफ काम होता है। इन लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में कुछ भी नहीं दिया जाता, 0 दिया जाता है। तो उस पर भी हम ला रहे हैं कि उसमें भी जनसंख्या में जो उसका शेयर है SC ST OBC और माइनॉरिटी का, उसके अनुपात में उसको जो है सो जजों की नियुक्ति में उसको स्थान दिया जाए। ये दोनों हम लेके आ रहे हैं, और हम राजपूत समाज से, बिहार के राजपूत समाज से, बिहार के राजपूत अधिवक्ता समाज से, भारत के राजपूत समाज से, सबसे हम आशीर्वाद की मांग कर रहे हैं, समर्थन की मांग कर रहे हैं, सहयोग की मांग कर रहे हैं। आप लोग हमारा समर्थन करें। जय हिंद, जय भारत।